सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया साल है, नया जोश है और नई मेहनत करने का जज्बा है। इसी के साथ में आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका ये वर्ष बहुत ही अच्छा व्यतीत हो और आज हम बहुत ही जो महत्वपूर्ण बातें हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या जो भी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं उनके लिए आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज ये मान लीजिएगा कि आप संकल्पित होंगे, ये आप कह सकते हो कि अब आपके पास 1 वर्ष है और इस 1 वर्ष में आपको क्या करना है उस चीज़ का आज आप डिसीजन लेने वाले हैं। अब ध्यान दो भाई, समझना चीज़ों को। कैसे भी करके आपको 1 साल में उतना मजबूत बनना है कि आप जब एग्ज़ाम दो कोई सा भी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ये नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, मैं केवल तैयारी कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम की तो केवल ये एग्ज़ाम निकले। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि टीचिंग का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो तो वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। इस तरीके से आपको उतने विषयों को आपको साथ में लेकर चलना है और मजबूत बनाना है। इसी चीज़ पे आज हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। नया साल है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ सोचा होगा, उसी को आज हम और गति देंगे। और एक मैंने छोटा सा डिसीजन लिया है, वो भी आपको बाद में बताऊंगा। और आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, वो उसे अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट पे जो काम चल रहा था उस पर अब चालू कर दिया है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अब देखो, आपके पास 366 दिन हैं आज का दिन मिला कर के। आपके पास 366 दिन हैं जो कि अपने आप में बहुत सारे दिन होते हैं। 366 दिन हैं, हर दिन में 24 घंटे हैं, हर घंटे में 60 मिनट हैं, हर मिनट में आपकी 60 सेकंड हैं। बहुत सारा टाइम आपके पास है। अब आप इसको कैसे बर्बाद करते हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैसे बर्बाद करते हो और कैसे आप इसको बचाते हो, ये आप पर निर्भर करेगा। बर्बाद करने वाले भी आप हो और इस समय को आप स्वर्णिम बनाने वाले भी आप रहोगे। कैसे भी करके एक डिसीजन लीजिएगा कि 2024 में मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, हर हाल में लेना है। भले ही मैं वर्ग 1 में जाऊं, वर्ग 2 में जाऊं या मेरी वर्ग 3 में जॉब लगे, अदर स्टेट में लगे, केंद्र में लगे, लेकिन मेरे पास, या चाहे मैं पटवारी बनूं, कांस्टेबल बनूं, जहां भी भर्ती आए बस मेरा सिलेक्शन हो, मेरे पास कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए। ये आपको सोच के चलना। ये नहीं कि मैं केवल ये वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ तो मेरी जॉब केवल यही लगे, इसके अलावा मैं दूसरे एग्ज़ाम को देखना नहीं चाहूँगा। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग के सारे एग्ज़ाम को कवर करके आपको चलना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम आ गया वर्ग 2 चयन, वो आपको देना है। वर्ग 1 आएगा, वो आपको देना है। वर्ग 3 एग्ज़ाम आएगा, वो आपको देना है। और भी जो भी आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे वो आपको देने ही हैं। सेंट्रल के एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको देना है। ये नहीं हम सेंट्रल के लिए योग्य नहीं हैं, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ये बहाने हैं ऐसे कहने वाले। जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं, आप उनके बैकग्राउंड को जब आप देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक आपसे कमज़ोर रहे हैं। जब आप उनके इंटरव्यूज़ देखते हो तो जो सबसे पहले वो कहाँ थे, आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिएगा। तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा दुनिया में, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तुम्हारे फैमिली वाले ही तुम्हारा साथ देंगे। बस वही लोग साथ दे पाएंगे। एक समय के बाद शायद वह भी आपका साथ ना दें। यदि आप बिल्कुल ऐसे जैसे आज बेरोज़गार हो, यदि आप वैसे रहो तो एक समय के बाद वो भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको इतना योग्य बना दिया है कि आप अब कुछ पैसे कमा लो। लेकिन यदि आप वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर, हालांकि वो आपका अभी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, और
उनको उम्मीद होगी आपसे कि आप सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन यहीं पर एक दूसरे प्रकार के लोग भी हैं जो नहीं चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब में आओ, आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छी हो जाए या आप अपने जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जियो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे। इन लोगों से तो हम मौन धारण कर लें, वही बेटर रहेगा। अपनी बातें उनको ना बताएं जितना ज़्यादा हो। मान लीजिए आप एक और गंदी बात आप जो करेंगे, एक और बहुत गलत चीज़ जो आप लोग करेंगे, यहाँ पे आप लोग ना शो ऑफ करेंगे कि आज मैंने ये डिसीज़न लिया है, आने वाले 1 साल में मैं अब यहाँ से वहाँ होऊंगा, हो जाऊंगी, मेरी जॉब लग जाएगी, मिलते हैं 1 साल बाद। ऐसे जो स्टेटस लगाते हैं या जो लोगों को शो ऑफ करते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है, बहुत गंदी बात है भाई। आपने ना जो एनर्जी आपको तैयारी में लगानी थी, उस एनर्जी को आपने स्टेटस बनाने में लगा दिया। स्टेटस लगाकर आपने बर्बाद कर दी। मान लीजिए आपके अंदर एक बहुत अच्छी ज्वाला फड़क रही है कि यार अब 1 साल में कैसे भी करके सिलेक्शन लूँगा, उसी के बाद में मैं अपना व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाऊँगा अथवा लगाऊँगी, या फिर मैं फेसबुक पे पोस्ट डालूंगा पूरे 1 साल बाद, या जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तभी मैं सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक पे पोस्ट करूंगा। यदि ये आपने आज सोची है तो वो जो आग है ना आपके अंदर बढ़ती जाएगी, बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, और आप अंदर ही अंदर तैयारी करने के लिए खुद मोटिवेट होगे। आपने यदि डाल दिया मिलते हैं बेटा, एक मतलब ऐसे उस लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं कि मिलते हैं 1 साल बाद, हम देखते हैं कौन कहाँ होगा, ये आपने सोशल मीडिया पे मान लीजिए शो ऑफ कर दिया कि 1 साल बाद देखते हैं कौन कहाँ होगा, तो आपने अपनी जो ऊर्जा थी ना वो बर्बाद कर दी, वेस्ट चली गई, बर्बाद कर दी। तो इस चीज़ों से आप बचो कि आप जो शो ऑफ करते हो, किसको बता रहे हो, आप कौन है जो आपकी सुन रहा है, आप खुद रियलाइज़ करके देखो। मान लीजिए आपने स्टेटस डाला, आपकी जॉब लग जाएगी, तब लोग शो ऑफ करने के लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, लेकिन अंदर की गहराइयों से नहीं देंगे। अंदर की गहराइयों से जो कामनाएं आपको देंगे वो बहुत ही कम लोग होंगे, वही आपको देंगे, बाकी आपको दिखावा कर रहे होंगे। सहानुभूति जो देते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं सही नहीं होती हैं, क्योंकि शायद सामने वाला प्रसन्न है आपके दुख को देख कर के, इसलिए वो थोड़ा बहुत ऐसा बोल देता है आपसे। तो 1 साल तक आपको अपने अंदर रखनी है, ज़्यादा इधर उधर बताना नहीं है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कि मुझे अब ये करना है। बिल्कुल साइलेंट रहो, बिल्कुल मौन रहो। ज़्यादा जो लोगों से मिलना है वो आप लोग करते हो, थोड़ा सा कम कर देना बस उसको। ज़्यादा घूमना फिरना आपने सोचा है तो वो थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टोटली आउट हो जाओ, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ठीक, सबसे मिलना भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तैयारी को लेकर के। आप जैसे मान लीजिए आप वर्ग 3 की तैयारी, हम वर्ग 3 से स्टार्ट करेंगे, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो देख लो भाई कि वर्ग 3 में कौन कौन से विषय हैं। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है, आपको हिंदी अच्छी करना है, इंग्लिश आपको अच्छी करना है, गणित EVS आपको अच्छा करना है, जनरल नॉलेज आपको अच्छा करना है, अब रीजनिंग भी आपको करना है, मैथ भी बता दिया। ये जो विषय मैंने बताए हैं, इतने विषय आप बहुत अच्छे से कर लोगे ना, आपका DSSP भी, सॉरी CDP में भूल गया था, CDP भी आपको करनी है। ये 6-7 विषय आपने अच्छे कर लिए, एक कंप्यूटर भी है आजकल पूछा जा रहा है, ये विषय आपने कर लिए ना प्राथमिक के, तो आपका वर्ग 3 तो निकलेगा ही निकलेगा। इसके साथ आप DSSB के योग्य बन जाओगे, इसके साथ आप KBS PRT के योग्य बन जाओगे। आप और भी जो एग्ज़ाम देने वाले हो, आप चाहे कहीं का भी प्राथमिक शिक्षक का एग्ज़ाम हो, आप उसके योग्य बन जाओगे। गणित कौन से एग्ज़ाम में नहीं आती, रीजनिंग कहाँ नहीं आती, हिंदी कहाँ नहीं आती, इंग्लिश कहाँ नहीं आती, जनरल नॉलेज कहाँ नहीं आता। यदि अच्छे लेवल पे इन विषयों को आपने कवर कर लिया, बहुत 1 साल, सच बता रहा हूँ 1 साल पर्याप्त है सिलेक्शन लेने के लिए। ये एग्ज़ाम क्या, बड़े से बड़े एग्ज़ाम निकल जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा तो हो, वो जो आग आपके अंदर यदि रही ना 1 साल तक, तो सच बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। यदि उस चीज़ का डिसीजन आज आपने ले लिया ना कि 1 साल में कैसे भी करके, कितना भी डीप स्टडी मुझे करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं लेने वाला।
सिलेक्शन 100% होगा आपका। बस थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, और कौन क्या कह रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। भाई उसने आपको, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपकी प्रशंसा होती है, आपको अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो झूठी प्रशंसा होगी आपकी। क्योंकि यदि मान लीजिए आप ईमानदार हैं और आपसे कोई ईमानदार कहता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मैं हूँ, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप ईमानदार नहीं हैं और आपसे कोई ईमानदार कहता है तो फिर ये आपको अच्छा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? अच्छा लगा मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप वो चीज़ नहीं हैं, और दूसरा महिमा मंडित आपको कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। कुछ लोग आपसे बोलेंगे हाँ इसका एग्ज़ाम निकल जाएगा, निकाल लेगा। आपको किसी पे इतना विश्वास नहीं करना, अपने आप पे विश्वास करो, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मेहनत हमारे हाथों में होती है। यदि हम मेहनत करें तो कोई सा भी एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। तो तैयारी करिएगा। जो भी डाउट हैं कमेंट कीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे मैं मिलूँगा। मुझे भी ज़्यादा लोगों के कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है जो नेगेटिव करते हैं, क्योंकि वो पड़ता था फ़र्क पहले, लेकिन अब नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से मेरी बातों को फॉलो करते हैं। अपने लिए वही काफ़ी हैं, जो अपन को चाहते हैं अपने लिए वही काफ़ी हैं, और बाकी लोगों से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आपके साथ भी यही होना चाहिए। आपको इम्पोर्टेंस कौन देता है ये आपके लिए ज़रूरी है, कौन आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता ये आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा के अभी हम शॉर्ट टेस्ट अपलोड कर रहे हैं, FLT हम सिलेबस आने पे करेंगे। छोटे छोटे आप टेस्ट लगाओ, गाइडेंस आपको बराबर मिलता रहेगा। और जो भी आपके डाउट हों कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।